से ग्रेजुएशन किया है और अभी पिछले 4 सालों से बीपीएससी की तैयारी कर रहा हूँ। ये मेरा चौथा अटैम्प्ट है और साथ में मेडिकल डिपार्टमेंट में काम कर रहा हूँ और मेरा ऑप्शनल सब्जेक्ट हिंदी साहित्य है। सोनोग्राफी सेंटर में एज मल्टीपर्पस स्टाफ है। जैसे पेशेंट को अंदर लाना, सर के साथ रिपोर्टिंग को लिखना, फिर उसको टाइप करके रिपोर्ट तैयार करना और पेशेंट को वापस रिपोर्ट पहुंचाना। रिपोर्ट टाइप करना जी टाइप कर लेते हैं जी रिपोर्ट होगा जी। अब कहाँ पर है पोस्टर? सीतामढ़ी में। कॉन्ट्रैक्चुअल वाली है। सॉरी सर, ये कॉन्ट्रैक्ट पर आपका अपॉइंटमेंट है कि कॉन्ट्रैक्ट पे है? ये मतलब इसका मतलब कि आप स्टेट हेल्थ सोसाइटी में है? सॉरी सर, वो पर्सनल रिलेशनशिप में है। जैसे वो उनका जब चाहे, उनके लिए कोई एग्रीमेंट नहीं है हम लोगों का। आपका जो अपॉइंटमेंट हुआ है वो स्टेट हेल्थ सोसाइटी में हुआ है? नहीं सर, वो प्राइवेट सेक्टर से हैं हम। जी, कॉन्ट्रैक्ट पे जी। नहीं, वो हम लोगों का पर्सनल अपना जान पहचान के आधार पे। आपका सब्जेक्ट क्या था? गणित। क्या सब्जेक्ट है? मैथ। अच्छा, ये जो है सबसे बड़ा जल संधि कौन सा है? सॉरी सर, स्ट्रेट STRAIT। जी सर। सबसे बड़ा वर्ड का कौन सा है? सॉरी सर, एग्जैक्ट याद नहीं कर पा रहा। मलक्का स्टेट का नाम आपने सुना? जी सर। ये क्या है? ये हिंद महासागर और जावा सागर के बीच का एक। उसका महत्व क्या है? उससे इंडिया का व्यापार होता है। उसका महत्व क्या है? किस संदर्भ में? इंडिया के डिफेंस मामले में उसका महत्व क्या है? उससे साउथ चाइना सी पे निगरानी रखा जा सकता है। उस क्षेत्र के सारे व्यापार उसी मलक्का स्टेट से ही होते हैं। अभी जो है नोबेल का जो मेडिसिन का प्राइज दिया गया है वो किस चीज के लिए दिया गया है? वैक्सीन, mRNA वैक्सीन को बनाने के लिए दिया गया है। अच्छा, ये mRNA वैक्सीन क्या होता है? mRNA वैक्सीन दरअसल मैसेंजर RNA पर आधारित होता है, जिसमें ये नोबेल का जो शांति पुरस्कार है वो किसको दिया गया? नरगिस मोहम्मदी को। कहाँ के रहने वाले? ईरान की रहने वाली। क्या है उसका रोल, क्या है कंट्रीब्यूशन? सॉरी सर, उसका कंट्रीब्यूशन क्या है? जी दिया गया? जी सर, उन्होंने ईरान में महिला अधिकार के लिए आंदोलन की है। लगभग 31 साल तक वो जेल में भी रही है। अच्छा, बैटल ऑफ चौसा क्या है? चौसा की लड़ाई हुमायूं और शेरशाह के बीच हुई थी। ये है कहाँ पर चौसा? बक्सर में है। बक्सर में। ये बैटल ऑफ बक्सर क्या है? बक्सर का युद्ध अंग्रेज और भारतीय शासक में 2 शासक थे। मूलतः बंगाल के नवाब थे और अवध के नवाब थे। उनके बीच वहाँ युद्ध हुआ था। बंगाल के नवाब और अवध के नवाब के बीच में हुआ? नहीं, सॉरी, बंगाल के नवाब और अवध के नवाब एक साइड थे और अंग्रेज एक साइड थे। अच्छा, तो इसका असर क्या हुआ? इन्होंने, इस युद्ध ने यह तय कर दिया कि हिंदुस्तान पे राज अंग्रेजों का ही होगा। ठीक है सर। आपकी हिंदी है? जी सर। वैकल्पिक विषय? जी सर। मैथमेटिक्स क्यों नहीं रखे? मैथमेटिक्स सर, दरअसल जब मेरी 2018 में ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई थी तो मेरी पढ़ाई 1 साल के लिए छूट गई थी जॉब के दौरान। जब मैंने दोबारा तैयारी शुरू किया तो काफ़ी चीज़ें भूल भी गया था। तो मैंने सोचा कि हिंदी साहित्य को लेके आगे बढ़ा जाए, इससे आंसर राइटिंग में भी हेल्प मिलेगा और इसका कंटेंट भी मार्केट में आसानी से अवेलेबल हो जाता है। 1836 तक, 1818 से 36 यही फेज है ना छायावाद का? सॉरी सर, 1918 से 1936। 1918 से 1936। छायावाद क्यों बोला जाता है? दरअसल सर, उस दौर में जितने भी कवि ने लिखा है चीज़ों को, कविता को या फिर साहित्यिक कृति को लिखा है, उनमें उन्होंने जो बात कही है वो डायरेक्ट रूप से नहीं करके इनडायरेक्ट रूप से बोला है। क्या कहना चाहता है कवि उसमें? जैसे उनमें
व्यक्ति स्वतंत्रता की बात की है उन्होंने, स्वतंत्रता की बात की है कि व्यक्ति की स्वतंत्रता से ही राष्ट्र की स्वतंत्रता संभव है। और सांस्कृतिक पुनरुद्धार की बात की है कि हम लोग अतीत में गौरवमयी थे और उसी को आधार बनाते हुए भारतीयों में गौरवमय का संचार किया और प्रकृति का मानवीकरण उन्होंने किया। 1943 से 51 का है। उसमें क्या होता है? उसमें अज्ञे के द्वारा एक तार सप्तक पत्रिका निकाला गया था जिसमें 7 अलग अलग कवि का अलग अलग प्रयोग उसमें दिया गया है, को शामिल किया गया, जिन्होंने 7 अलग अलग कवियों ने अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग तरीकों से कविता में प्रयोग किया है। इसलिए मतलब किस रूप में अलग अलग प्रयोग का अर्थ विषय के रूप में, शिल्प के रूप में संदर्भित किया जाता है। और ये उनके प्रमुख कवि हैं नेमिचंद जैन, भारत भूषण अग्रवाल, मुक्तिबोध और सॉरी सर इतना याद आ रहा। मुक्तिबोध की कोई रचना? चांद का मुंह टेढ़ा है अंधेरे में। अंधेरे में क्या है विषय? उसमें दरअसल मध्यम वर्ग की चेतना को उजागर किया गया है कि जो मध्यम वर्ग बड़े से बड़े क्रांति के सूत्रधार हुआ करते थे वो समाज के मूल समस्याओं से कट गए हैं, अपने सुख सुविधा में लीन हो गए हैं। महिला पे कोई विमर्श है लेखन में, साहित्य में? जी सर। कौन? दरअसल यह यथार्थवाद का एक यथार्थवादी जो शैली है उसी का ये रूप है महिला लेखन, जिसका शुरुआत प्रेमचंद ने गोदान से कर दिया था और बाद में कुछ महिला लेखकों ने भी इस क्षेत्र में अपना योगदान दिया, जैसे मृदुला गर्ग, कृष्णा सोबती। ये बताइए, वही जो कास्ट सेंसस हुआ है और इसकी चर्चा जोरों पे है, उसका क्या खराब इम्पैक्ट हो सकता है? सर खराब इम्पैक्ट की संभावना काफ़ी कम है, बट अगर इस बात की आशंका भी अगर हम सोचते हैं कि खराब इम्पैक्ट क्या हो सकता है, तो उसका एक आधार ये हो सकता है कि जाति आधारित आरक्षण की मांग तेज हो सकती है, जो आरक्षण की कैप को बढ़ाएगी और समाज में जातिगत स्तर पर एक द्वंद्व शुरू हो सकता है। ऊंच नीच का जो भाव पहले से जातिगत स्थिति को लेकर के है वो बढ़ सकती है। G20 समिट जो हुआ था जी, उसके जो डिक्लेरेशन है उसका प्रमुख बिंदु, उसमें अफ्रीकी संघ को एक सदस्य के रूप में शामिल किया गया है। कितने देश हैं अफ्रीकी संघ में? शायद 56 है सर, श्योर नहीं। शायद नहीं होगा, कोई इंटरव्यू कर 19 को टाइम है जी, शायद नहीं होगा। सॉरी सर, फिगर थोड़े ही शायद होगा। जी सॉरी सर, एग्जैक्ट याद नहीं है सर, एग्जैक्ट याद नहीं है सर। और क्या था उसमें? एक इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के एक प्रोजेक्ट बनाया गया है जिसको मध्य पूर्व यूरोप कॉरिडोर कहा गया है। भारत मध्य पूर्व यूरोप कॉरिडोर बनाया गया है। और पेरिस समझौता को लेकर जो जलवायु कमिटमेंट हम लोग किए हुए थे उसको उसमें दोहराया गया है। उसके लिए क्या होगा, किस पर फोकस करना है? उसके लिए नवीकरणीय ऊर्जा पर बल देने की बात की गई है। और कुछ है प्रमुख? सॉरी सर, इतना ही रिकॉल कर पा रहा हूँ। ये बताइए, इकोनॉमिक्स का नोबेल प्राइज किसे मिला है? आज का अखबार पढ़ा जी? गोल्डिन करके एग्जैक्ट सर नाम नहीं याद कर पा रहा हूँ। गोल्डिन उसका फोकस क्यों है? उन्होंने श्रम समाज में महिलाओं की भूमिका को रेखांकित किया है। वेरी गुड। अच्छा ये बताइए, खुदाबख्श लाइब्रेरी कहाँ है? पटना में। पूरा नाम बोलिए। सॉरी सर, खुदाबख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी। थैंक यू सर। ठीक है, तो न्यूज में क्या है बात पढ़ाया? जी सर रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। ठीक, वो जो वहाँ पे कुछ मैनस्क्रिप्ट्स है पुराने, उनको पब्लिश किया है पब्लिक ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर देख सकते हैं। थैंक यू सर। नहीं सर, मैथ आपका सब्जेक्ट है? जी सर। आपको बताइए जो स्मॉलेस्ट नंबर जो कि
2 से 9 तक हर नंबर से डिवीजन। सॉरी सर। सबसे छोटी संख्या जो 2 से 10 तक की हर संख्या से विभाजित हो सकती है। 1। जी सर। 1 की जगह 2 से 3 से विभाजित कीजिए। सॉरी सर, सवाल हम नहीं समझ पा रहे हैं। सबसे छोटी संख्या जो 2 से लेके 10 तक 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 से पूर्णतया विभाजित हो। सॉरी सर, अभी रिकॉल नहीं कर पा रहा। 75 का स्क्वायर क्या होता है? सर सॉरी सर। रामानुजन नंबर्स किसको कहते हैं? रामानुजन नंबर कौन? 1729 को कहा जाता है। क्या है इस नंबर में? इसको 2 अलग अलग संख्याओं के क्यूबिक के योगफल के रूप में व्यक्त किया जाता है। जैसे किसका 12 का और 1 का। 12 का 1 का और किसी का है? 10 का और 9 का। तो हमको सबसे छोटी संख्या बताइए जो 2 लगातार संख्याओं के क्यूब का सम। सॉरी सर। सबसे छोटी संख्या जो 2 लगातार संख्याओं के घन का योग। जैसे अभी 1729 बताया आपने, तो ये 9 और 10 के क्यूब का टोटल है ना? तो वैसे सबसे छोटी संख्या कौन है जो 2 लगातार संख्याओं के क्यूब का सम है? 61। किसके क्यूब का सम? 4 का और Q का। 4 का Q का। क्यूब 4 का और 3 का। सॉरी, 4 का क्यूब कितना होता है? 64। ओ सॉरी सर, ध्यान नहीं अभी आ रहा। 91। थैंक यू सर। 3 का 4 का। 2 को एक स्पेशल नंबर क्यों माना जाता है? 2 सम सबसे छोटी सम संख्या के रूप में अगर देखें तो वो एक स्पेशल है। 2 और क्या खासियत है? सॉरी सर। सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन है? प्राइम नंबर 2। सॉरी सर, थैंक यू सर। सबसे छोटी प्राइम संख्या जो सम संख्या है। जी थैंक यू सर। सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या डिफरेंस है? सॉरी सर। सिंपल साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में क्या अंतर है? साधारण ब्याज में ब्याज संयोजित नहीं होता है प्रत्येक वर्ष। जो उसका इंटरेस्ट रेट होता है उसके अकॉर्डिंग वो कैलकुलेट पर ईयर अलग अलग फॉर्मेट में होते रहता है। जबकि कंपाउंड इंटरेस्ट में उसका एक टाइम पीरियड होता है, छमाही या वार्षिक, जिसमें वो कैलकुलेट होके टोटल अमाउंट को एक फिर मूलधन के रूप में बना करके। कहने का बेस्ट तरीका ये है कि साधारण ब्याज में मूलधन कभी नहीं बदलता है और चक्रवृद्धि ब्याज में मूलधन हर साल बदल जाता है। थैंक यू सर। जी सर। यही डिफरेंस है। जी जी सर। मैंने लिखा है वॉचिंग मूवीज इन द हॉबी। जी। कौन से इस तरह का मूवी? 1990 के बाद का हिंदी फिल्म को देखना पसंद करें। महिदा रमन कौन? एक एक्ट्रेस थी। किस कारण कि उसने रनिया के उनको 53वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार लाइफ अचीवमेंट पुरस्कार मिला है उनको। और देवानंद का भी नाम जी, देवानंद के साथ उनका फिल्मों में कंपाउंडिंग अलग से उनका नाम पेपर में से कांटेक्ट। जी जी सर। उनका जन्म शताब्दी मनाया जा रहा है। अच्छा, ओटीटी और थिएट्रिकल रिलीज इन दोनों में क्या फर्क है? OTT बेसिकली एक इंटरनेट प्लेटफॉर्म है जिसपे किसी मूवी को रिलीज किया जाता है और उसके जरिए आम दर्शक तक पहुंचा जाता है। और थिएटर एक प्लेस है जहाँ पे मूवी देखने के लिए दर्शक को जाना पड़ता है। उसमें एक टाइम शेड्यूल होता है। CBFC क्या है? सॉरी सर। CBFC सॉरी सर, इसका फुल फॉर्म क्या हुआ? CBFC सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन। जी थैंक यू। जी सर। जी जी, ये एक केंद्रीय सॉरी सर। शंका में क्यों पड़ जा रहा है? बोल तो रहे हो। जी, ये केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड है
जो फिल्मों को सर्टिफिकेट देती है। ये किसने कंट्रोवर्सी में आया था? सॉरी सर, रिकॉल नहीं कर पा रहा। किसी एक मूवी को क्लियरेंस देने में कहा गया कि वहाँ के अधिकारी कुछ 65 लाख मांग रहे थे। जी सर, न्यूज में ये था, ध्यान नहीं है। तो CBFC का जो OTT में भी होता है सर, OTT का एक रेगुलेशन IT एक्ट 2021 के तहत किया जा रहा है, जिसके तहत कंटेंट को कंटेंट ठीक है। जो मैंने कोई पिक्चर निकाली या बनाई, सीरियल बनाया, OTT में मैंने उसको प्रोजेक्ट किया है, तो वो CBFC के नियमों के अधीन आता है, तो उससे बाहर। सॉरी सर, ये मैं ध्यान नहीं कर पा रहा। और CBFC ने रिजेक्ट कर दिया मेरा मूवी या कुछ कट किया, इसके कोई अपील भी कहीं होता है? जी सर, एक अपीलीय न्यायाधिकरण है जिसमें उसके लिए अपील किया जाता है। किसके पास जाता है? सर एग्जैक्ट मैं याद नहीं कर पा रहा हूँ। ठीक है, तो हम यही समाप्त कर देते हैं। आपकी जानकारी काफी अच्छी है कई चीजों में। थैंक यू सर। आपका पर्सनैलिटी भी अच्छा है, आपका आवाज़ भी सब ठीक है, नॉलेज भी ठीक है। एक चीज़ आप हम लोग बोलना चाहेंगे कि आप आई टू आई कॉन्टैक्ट जिनसे आपकी बात हो रही है, आई टू आई कॉन्टैक्ट उनसे अच्छा, वो मतलब मूव नहीं करना है। जैसे कई जगह बताया जाता है कि आप सबको कहीं बताया जाता है उससे रॉन्ग है, जैसे कि सर से आप बात कर रहे हैं, हम लोग तो देख ही रहे हैं, आपको जी कर रहे हैं। तो सर से बात आपकी आँख होगी, जो प्रश्न पूछे अच्छा, जैसे कि सर जैसे लॉन्ग आंसर अगर दे रहे हैं तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं करना। भगवान तुम्हारा अगर भाई डायरेक्टली अगर बोलते हो तो यू विल बी कंसंट्रेटेड। जी, वो सर शायद गाइड के मिसगाइड की वजह से ऐसा हो रहा है। और जो है इंटरव्यू बहुत शॉर्ट हो रहा है, जी 10 मिनट का हो रहा है, तो शॉर्ट एंड क्वेश्चन ही होगा। करंट अफेयर्स जो है, जो भी अभी इशूज है, ताइवान है, उसके बाद श्रीलंका में क्या हुआ है, पाकिस्तान में क्या हुआ है, जी इजराइल और पैलेस्टीन में है, अखबार पढ़ते हो जी, जो भी अभी का करंट अफेयर्स है उसको थॉरोली याद करने का, नोट बना करके जी और उसको जो है याद करके तुम्हारा अच्छा है और करौली भी अच्छा है, आपके पर्सनालिटी अच्छा है, अच्छी तरह बात कर पा रहे हैं और कॉन्फिडेंटली बोल रहे हैं, ये अच्छा है। सब्जेक्ट आपका एक मैथमेटिक्स है और यहाँ हिंदी लिटरेचर है, उसमें भी कुछ ऐसे सवाल पूछे गए थे। हॉबी, इन तीनों में थोड़ा और आप जितना हो सके करंट अफेयर्स, जिसको जितना हो सके करें। 19 तारीख को भी टाइम है जी, एक आध दफा इंटरव्यू और करवाना चाहते हो तो एक बार कर सकते हो, अदरवाइज आप अपना जो इधर है कंसंट्रेशन ऑन 4 एस्पेक्ट्स, सब्जेक्ट ऑफ चॉइस, ऑप्शनल, अपना ऑन बैकग्राउंड जी एंड हॉबी। ठीक है, सर जब तुमको अगर ये बताया गया है कि आई कांटेक्ट सबसे रखना है, तो ये भी बताया गया होगा कि इज्जत करने पर सबको विश करना है। जी, ऐसा मैंने एक बार प्रयास किया था कि मतलब सबको विश कर दी। विश नहीं करना है, तो चेयरमैन है उनको विश करना है, जो भी चेयरमैन है वहाँ, और वो तुमको पता चल जाएगा कौन चेयरमैन, जी तो सेंटर में होते हैं वही चेयरमैन होते हैं, तो आपको सिर्फ चेयरमैन को विश करना है। आपने अगर सीनियर मोस्ट को विश कर दिया, इसका मतलब आपने सबको विश कर दिया। ये समझ, थैंक यू सर। ठीक है। और जैसे कोई महिला मैं कमिंग सर या बच्चा मैं अंदर आ सकता हूँ, ये पूछ लेना है खड़ा, ठीक है, तुम्हारा खड़ा रहना है, जब बोला जाएगा बैठने तो बोल जी, अदरवाइज जैसे महिला कैंडिडेट, सॉरी महिला वो को विश करना है, महिला रहे कि पुरुष रहे। अच्छा, ठीक है। और सर कोई सुझाव? अब तुमको कुछ पूछना है तो पूछो। What do you want to know? सर कॉन्फिडेंट लेवल लेकर के थोड़ा सा हम डरे हुए रहे। पहली बार You have nothing to जी lose. पहली बार जी पहली बार। मैं सजेस्ट करूंगा 19 का यही रहे तो बाहर से आए। नहीं यही रहा अभी तो सर, इंटरव्यू तक यही रहना है। यहाँ हो गया ना, एक या दो आप अगर एक और इंटरव्यू आप बिल्कुल बिल्कुल कर लीजिए, थोड़ा और आपको वैसे ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक, थैंक यू सर। ठीक है तुम्हारा
थोड़ा अखबार पढ़ते रहो, चलो इसको निकालो। मत करो।